नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार, किस्सा कहानी, और मैं भगवती सक्सेना गौर सुना रही हूँ आपको बड़ी दीदी का अंतिम और 9th भाग, जिसको लिखा है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने। तो चलिए सुनते हैं। कार्तिक का महीना समाप्ति पर है। थोड़ी थोड़ी सर्दी पड़ने लगी है। सुरेंद्रनाथ के ऊपर वाले कमरे में खिड़की के रास्ते प्रातःकाल के सूर्य का जो प्रकाश बिखर रहा है, सुरेंद्र उसे ही देख रहा है। खिड़की के पास ही ढेर सारे बही खाते कागज पत्र लेकर टेबल पर सुरेंद्रनाथ बैठे हैं। अदायगी, वसूली, बाकी, बकाया, जमा, खर्चे, बंदोबस्त, मामले, मुकदमे, फाइल आदि सब एक एक करके उलटते देखते हैं। इन सब बातों को देखना सुनना उसके लिए एक तरह से आवश्यक भी हो गया है। ना होने से समय कटता ही नहीं है। शांति के साथ इसके लिए बहुत कुछ झगड़ा भी करना पड़ता है। बड़ी कठिनाई से वह उसे समझा सके कि अक्षरों की ओर देखने से ही मनुष्य के कलेजे का दर्द नहीं बढ़ जाता, या उसे तुरंत ही धर पकड़कर बाहर ले जाने की आवश्यकता नहीं होती। लाचार होकर शांति ने स्वीकार कर लिया और आवश्यकतानुसार वो सहायता भी देती है। आजकल पति पर शांति का पूरा पूरा अधिकार है। उसकी एक भी बात टाली नहीं जाती। केवल 10-5 कमबख्त यार दोस्त मिलकर कुछ दिनों से शांति को बहुत क्लेश पहुंचा रहे थे, लेकिन पत्नी की आज्ञा से अब सुरेंद्रनाथ का घर से बाहर निकलना तक बंद है। शांति ने डॉक्टर के परामर्श और निर्देशों को जी जान से पूरा करने की ठान ली है। अभी अभी वो पास ही बैठी लाल फीते से कागजों की बंडल बांध रही थी। सुरेंद्रनाथ ने एक कागज से सिर उठाकर पुकारा, शांति, शांति कहाँ चली गई थी? थोड़ी देर में लौटकर आ गई। मुझे बुला रहे थे क्या? हाँ, मैं जरा दफ्तर जाऊंगा। नहीं, जो कुछ बताओ मैं ला देती हूँ। कुछ चाहिए? नहीं, सिर्फ मथुरा बाबू से कुछ बातें करना चाहता हूँ। उन्हें बुलवा देती हूँ। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इस समय उनकी क्या ज़रूरत पड़ गई? कहते ना, अगहन के महीने से उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। शांति और शंकित हो उठी, लेकिन संतुष्ट होकर पूछा, आखिर उनका क्या अपराध है? अपराध क्या है सो तो अभी ठीक ठीक नहीं बता सकता, लेकिन बहुत ज्यादती कर रहे हैं। इसके बाद एक अदालत का हुक्मनामा और कई कागज पत्र दिखाकर, ये देखो, गोला गांव की एक विधवा का सारा घर बार नीलाम करके खरीद लिया है। मुझसे एक बार पूछा तक नहीं। शांति ने दुखी होकर कहा, हाय हाय, विधवा का? तब तो ये काम अच्छा नहीं हुआ, लेकिन बिका कैसे? उस पर 10 साल की मालगुजारी बाकी थी। ब्याज और मूलधन मिलाकर 1,500 रुपए की मालिश हुई थी। 1,500 रुपए की नालिश हुई थी। रुपयों की बात सुनकर शांति मथुरा बाबू के प्रति कुछ नरम पड़ गई और मुस्कुराकर बोली, इसमें मैनेजर का दोष है। वो इतने रुपए कैसे छोड़ देते? सुरेंद्रनाथ गंभीर होकर सोचने लगे। शांति ने पूछा, क्या इतने रुपए छोड़ देने चाहिए? छोड़ेंगे नहीं तो क्या एक असहाय विधवा को घर से निकालेंगे? तुम क्या यही राय देती हो? इस
प्रश्न के अंदर जो छिपी आग थी वो शांति के शरीर में समा गई। दुखी होकर बोली, नहीं, घर से निकाल देने को नहीं कहती। अगर तुम अपने रुपए दान करने लगे तो मैं उसमें बाधक क्यों बनूंगी? सुरेंद्र नाथ ने हंसते हुए कहा, शांति, ये बात नहीं। मेरे रुपए क्या तुम्हारे नहीं हैं? लेकिन ये बताओ, जब मैं न रहूँगा उस समय तुम कैसी बातें करते हो? मुझे जो अच्छा लगता है वो तुम करोगी ना? शांति की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसके पति की शारीरिक हालत अच्छी नहीं थी। बोले, इस तरह की बातें क्यों करते हो? अच्छी लगती है इसलिए करता हूँ। शांति, तुम मेरी इच्छाओं और आकांक्षाओं को याद नहीं रखोगी? शांति ने आंखों पर आंचल रखकर सिर हिला दिया। कुछ देर बाद सुरेंद्र नाथ ने कहा, ये तो मेरी बड़ी दीदी का नाम है। शांति ने आंखों पर से आंचल हटाकर सुरेंद्र नाथ की ओर देखा। पिता का नाम जानते हो? हाँ, जानता हूँ, ब्रजराज लाहिड़ी। और विधवा का नाम? माधवी देवी। सुरेंद्र नाथ सिर वहीं झुकाकर बैठ गए। मथुरा बाबू ने घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुरेंद्र नाथ ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। एक नौकर बुलाकर उससे कहा, एक अच्छे घोड़े पर जीन कसने के लिए कह दो, मैं इसी समय गोला गांव जाऊंगा। यहाँ से गोला गांव कितनी दूर है जानते हो? लगभग 10 कोस। अभी 9 बजे हैं, 1 बजते बजते वहाँ पहुँच जाएंगे। उत्तर की ओर आगे जाकर पश्चिम की ओर मुड़ना होगा। इसके बाद चाबुक पड़ते ही घोड़ा दौड़ता हुआ निकल गया। शांति को यह समाचार मिला तो ठाकुर जी वाले कमरे में अपना सिर पटक कर फोड़ लिया और बोली, ठाकुर जी, क्या यही था तुम्हारे मन में? क्या अब मैं उन्हें फिर पाऊंगी? इसके बाद 2 प्यादे घोड़े पर सवार होकर गोला गांव की ओर तेजी से दौड़ पड़े। खिड़की में से उन्हें देखकर शांति धीरे धीरे अपने आंसू पोंछने लगी। उसने कहा, माँ दुर्गे, एक जोड़ा भैंसा चढ़ाऊंगी, जो चाहोगी वही दूंगी, बस उन्हें लौटा लाओ। मैं अपना कलेजा चीर कर लहू चढ़ाऊंगी, जितना भी चाहो उतनी ही, जब तक तुम्हारी प्यास न बुझे। गोला गांव पहुंचने में और 2 कोस बाकी हैं। घोड़े की टापे तक फेन से भर गई है। जी जान से धूल उड़ाता, खेतों की मेड़ों को तोड़ता हुआ, नालों को फांदता हुआ घोड़ा भागता चला जा रहा था। सिर के ऊपर प्रचंड सूर्य दहक रहा था। घोड़े पर सवार रहने की हालत में सुरेंद्र नाथ का जीव मिचलाने लगा था। लग रहा था जैसे अंदर की सारी नसें कट कट बाहर निकल पड़ेंगी। इसके बाद ही खांसी के साथ खून की 2-3 बूंदें टप से धूल से अटे कुर्ते पर टपक पड़ी। सुरेंद्र नाथ ने हाथ से मुंह पोंछ लिया। 1 बजे से पहले वो गोला गांव में पहुंच गए। रास्ते में एक दुकानदार से पूछा, ये गोला गांव है? हाँ। रामतनु सान्याल का मकान किधर है? उस ओर है। घोड़ा फिर दौड़ने लगा और थोड़ी ही देर में उस मकान के सामने पहुंच गया। दरवाजे पर एक सिपाही बैठा था। अपने मालिक को देखकर उसने प्रणाम किया। घर में कौन है? कोई नहीं। कोई नहीं? कहाँ गए? सवेरे नाव लेकर चले गए। कहाँ? किस रास्ते से? दक्षिण की ओर। नदी के किनारे किनारे रास्ता है, घोड़ा चल नहीं सकता था। सुरेंद्र नाथ ने घोड़ा छोड़ दिया और पैदल चल पड़े। रास्ते में एक बार उन्होंने देखा, कुर्ते पर कई जगह खून की बूंदें गिरकर धूल में जम गई हैं। इस समय उनके होठों पर से खून बह रहा था। नदी में उतरकर एक अंजलि जल पिया और फिर जी जान से चलना शुरू कर दिया। पैर में
जूते तक नहीं है, सारा शरीर कीचड़ से भर गया है। कुर्ते पर खून के दाग हैं, जैसे किसी ने छाती पर खून छिड़क लिया हो। दिन ढलने लगा, पैर अब आगे नहीं बढ़ रहे थे। लगता है अगर लेट गए तो हमेशा के लिए सो जाएंगे। इसलिए जैसे अंतिम शैया पर इस जीवन का महाविश्राम प्राप्त करने की आशा लिए पागलों की तरह दौड़ते चले जा रहे हैं। शरीर में जितनी भी शक्ति है उसे बिना किसी कृपणता के खर्च करके अंत में अनंत आश्रय पालेंगे, फिर कभी नहीं उठेंगे। नदी के मोड़ के पास वो एक नाव है ना, करेमू के झुरमुट को हटाती हुई रास्ता निकाल रही है। सुरेंद्रनाथ ने पुकारा, बड़ी दीदी, लेकिन सूखे गले से आवाज नहीं निकली, केवल 2 बूंद खून निकला। बड़ी दीदी, करेमू के झुरमुट ने नाव की गति को रोक दिया। सुरेंद्रनाथ के पास पहुंच गए। उन्होंने फिर पुकारा, बड़ी दीदी। दिन भर उपवास और मानसिक कष्ट के कारण माधवी बेजान सी संतोष कुमार के पास ही औंधे मुंह लेटी थी। सहसा उसके कानों में आवाज पहुंची, कोई चिर परिचित स्वर पुकार रहा है। माधवी उठकर बैठ गई। अंदर से मुंह निकाल कर देखा, सारा बदन धूल और कीचड़ से भरा हुआ है। अरे ये तो मास्टर साहब है। अरे नयनतारा की माँ, माझी से जल्दी नाव लगाने के लिए कह दो। सुरेंद्रनाथ तब धीरे धीरे किनारे पर गिरे जा रहे थे। सब लोगों ने मिलकर उन्हें उठाया और किसी तरह नाव पर जाकर लिटा दिया। मुंह पर और आंखों पर जल छिड़का। एक माझी ने पहचान कर कहा, ये तो ललता गांव के जमींदार हैं। माधवी ने इष्ट कवच के साथ अपने गले का सोने का हार उतार कर उसके हाथ में दे दिया और बोली, एक रात तक ललता गांव में पहुंचा दो, मैं तुम सभी को एक एक हार इनाम में दूंगी। सोने का हार देखकर उनमें से 3 माझी कंधे पर रस्सी लेकर नीचे उतर पड़े। संध्या के समय सुरेंद्रनाथ को होश आया। आंखें खोलकर माधवी की ओर देखते रहे। उस समय माधवी के चेहरे पर घूंघट नहीं था, केवल माथे का कुछ भाग आंचल से ढका था। वो अपनी गोद में सुरेंद्रनाथ का सिर रखे बैठी थी। कुछ देर तक देखते रहने के बाद सुरेंद्रनाथ ने पूछा, तुम बड़ी दीदी हो ना? माधवी ने पहले तो बड़ी सावधानी से सुरेंद्रनाथ के होठों पर लगी खून की बूंदें पोंछी, फिर अपने आंसू पोंछने लगी। तुम बड़ी दीदी हो ना? मैं माधवी हूँ। सुरेंद्रनाथ ने आंखें मूंद कर कोमल स्वर में कहा, हाँ वही, मानो सारे संसार का सुख इसी गोद में छिपा हुआ था। इतने दिनों के बाद सुरेंद्रनाथ वह सुख आज खोज पाया है, इसलिए होठों के कोनों पर मासूम सी मुस्कुराहट रेंग उठी है। बड़ी दीदी, बहुत कष्ट है। छल छल करती हुई नाव लगातार दौड़ी जा रही है। छप्पर के अंदर सुरेंद्र के चेहरे पर चंद्रमा की किरणें पड़ रही हैं। नयनतारा की माँ एक टूटा हुआ पंखा लेकर धीरे धीरे झल रही है। सुरेंद्रनाथ ने धीरे से पूछा, कहाँ जा रही थी? माधवी ने रूंधे गले से कहा, प्रमीला के ससुराल। छी बड़ी दीदी, भला इस तरह समधी के घर जाना होता है? अपनी अट्टालिका के सोने के कमरे में बड़ी दीदी की गोद में सिर रखकर सुरेंद्रनाथ मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं। उनके दोनों पैर शांति अपनी गोद में लिए आंसुओं से धो रही है। पवना में जितने डॉक्टर वैद्य हैं, उस सब के सम्मिलित प्रयास से भी खून रुक नहीं रहा है। 5 वर्ष पहले की चोट अब खून उगल रही है।
माधवी के हृदय के भीतर की बात स्पष्ट रूप से नहीं कही जा सकती, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह नहीं जानते हैं। जान पड़ता है जैसे उसे 5 वर्ष पहले की बातें याद आ रही है। उसने सुरेंद्र नाथ को घर से निकाल दिया था और लौटा नहीं सकी थी, और आज 5 वर्ष के बाद सुरेंद्र नाथ लौट आया है। शाम के बाद दीपक की उजली रोशनी में सुरेंद्र नाथ ने माधवी के चेहरे को देखा, जो पैरों के पास शांति बैठी थी। वो सुन न सके, इसलिए उसने माधवी का मुख अपने मुख के पास खींचकर धीरे से कहा, बड़ी दीदी, उस दिन की बात याद है जिस दिन तुमने मुझे घर से निकाल दिया था? आज मैंने तुमसे बदला ले लिया, तुम्हें भी निकाल दिया। क्यों, बदला चुक गया ना? माधवी ने सब कुछ भूलकर अपना सिर सुरेंद्र नाथ के कंधे पर रख दिया। इसके बाद जब उसे होश आया, तब घर में रोना पीटना मचा हुआ था। ये कहानी इतनी ही। अभी आप सुन रहे थे बड़ी दीदी कहानी का अंतिम भाग, जिसे लिखा शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने, और ये सुना रही है पद्मश्री सक्सेना।